नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो सायाणं नमो लोय सोयसाहूढं नमः स्मे साराय शान्भूत्फातिकाशिते जिष्य भावाय भावाय श्री भावन्तरिक्षिदे अनंत धर्मणे स्तुत्वं पश्यति पृथग् आत्मनः अनेकान्तिमे मूर्तिं नित्यमेह प्रकाशतां नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोय सोयसाहूढं। पंच परमेष्ठी भगवानी की, एक जड़वान आदिनाथ स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद समंत रुद्र स्वामी की, आचार्य भगवान अमृत स्वामी सुभचंद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की, वही समय विश्व धर्म की, चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी यतिराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, समस्त आचार्य मुनि हरिका संघ की। बंधु आचार्य प्रवर भगवत सोमंत कुंद कुंद सोमीकृत श्री समय सारणी वर्णत प्रेमियों पर भगवत अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति टीका में कलशों की प्रोपणा की। जिन कलशों में जो गंभीर तत्व की गवेषणा है, उसमें सुभचंद्र स्वामी ने प्रमध्यात्मनि टीका का सृजन किया। जगती पर सत्य की प्रूपण के लिए नए पक्ष सामने आता है। नए पक्ष को ही लेकर के जीव अज्ञानता में आकर के अनर्थ कर दे, ये जीव के तत्व की प्रथम भूल है। महात्मा विशुद्ध सागर जी, विश्व में एक मशीन का आविष्कार हुआ जिसका उद्देश्य कितना पवित्र था, कितना निर्मल था कि हमारे देश में ही नहीं विश्व में गर्भस्थ शिशु भी रुग्ण न हो, गर्भस्थ शिशु भी रुग्ण न हो। गर्भस्थ अवस्था में उसको रोग का परीक्षण कैसे किया जाए, एक मशीन आई, उसका नाम था सोनोग्राफी। पर लोग कितने क्रूर हैं, अज्ञानी हैं, मिथ्या दृष्टि है, चारित्र विहीन। उन्होंने उस मशीन का प्रयोग जो है किस काम में ले लिया, लिंग परीक्षण में प्रयोग कर लिया। और कन्या है कि पुत्र है, और ऐसा परीक्षण करके कन्याओं की हत्या करना प्रारंभ कर दिया। ये अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया कि बुरा किया? बुरा किया। ये बुराई प्राचार्य तभी तक आपको लगती है जब तक आपने ऐसा गलत काम नहीं किया।
इस बुराई से वो ही बच सकते हैं जो व्यभिचारी नहीं है। इस बुराई से वही बच सकते हैं जो हिंसक नहीं है। इस बुराई से वही बच सकते हैं जो इंद्रिय भोग के साथ जीवों की रक्षा करना भी जानते हैं। किस कुल में कौन कौन से महान सत्य जन्म लेती, महापुरुष जन्म लेते, अनीति अन्याय से जो असंयम का सेवन करते हैं वो पंचेंद्र जीव की हत्या करने के लिए खड़े हो जाते हैं। यानी मशीन का प्रयोग एक करुणा के रूप में किया गया था। मशीन का प्रयोग एक करुणा के रूप में किया गया था, पर मशीन का दुरुपयोग हिंसा में हो गया। निसंग सागर जी, अध्रुव अनित्य, अध्रुव अनित्य है वस्तु पर्याय दृष्टि। अनित्य अध्रुव है वस्तु पर्याय दृष्टि। क्षणिक है वस्तु पर्याय दृष्टि। नाशवंत है वस्तु पर्याय दृष्टि। न कि द्रव्य क्षणिक है। दोनों दृश्य से देखो। कलश 206। जब भी व्याख्यान करें उपाध्याय श्री, वहां पर वक्ता का लक्ष्य हो कि जगत के प्राणियों की रक्षा हो, देह की भी रक्षा हो, परिणामों की विशुद्धि की भी रक्षा हो, अखंडता की भी रक्षा हो। ब्रह्म रोग हर, ब्रह्म रोग हर, जिनके बचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। वे ही वक्ता हैं, वे ही श्रमण हैं, वे ही ज्ञानी हैं जिनके वचनों में अमृत झलकता हो, अमृत झरता हो, जिनके वचनों से भ्रम का नाश होता हो, भ्रम उत्पन्न न होता हो, टूटे हृदय जुड़ते हों, जुड़ हृदय टूटे ना, बिखरते लोग एक साथ बैठ जाएं, इसका नाम उपदेश है। क्या किया लोगों ने? दो दृष्टि पर चलते आप। जो बैराग की दृष्टि थी वो राग में बदल गई। जो बैराग की दृष्टि थी वो राग में बदल गई। और जैसे राग में बदलती है, द्वेष में बदलना देर नहीं लगती। विशेष सागर जी, ये सिद्धांत है। जैसे राग में बदलेगी वस्तु, द्वेष में बदलने देर नहीं लगती। निर्द्वंद जीवन जीना हो तब बहुत कुछ चाक्षुष अच्छा करने का विचार नहीं करना। आपने अच्छा करने का विचार किया और तुम्हारा अच्छा दिखने लग गया, उस अच्छे को दूसरा देखेगा, वो भी करना प्रारंभ कर देगा। और जैसे वो अच्छा प्रारंभ करेगा तो फिर आपको दूसरे का अच्छा पसंद नहीं आएगा, उसको आपका अच्छा पसंद नहीं आएगा, और दो अच्छाइयां आपस में बुराई में बदल जाएंगी और देश में बदल कर द्वंद्व करा देंगी। क्षणिक प्रारंभ कहां से होता है? क्षणिक प्रारंभ कहां से होता है? क्षणिक को हम नहीं मानते ऐसा तो नहीं है। संकेत सागरी, क्षणिक को आप नहीं मानते ऐसा तो नहीं है। हम क्षणिक को तो मानते हैं, क्षणिक एकांत को नहीं मानते। हम नित्य को तो मानते हैं, नित्य एकांत को नहीं मानते हैं। कैसे हिंसा प्रारंभ होती है? नित्य के नाम पर हिंसा हो रही थी कि आपको स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा,
याज्ञिक क्रिया करो। उस हिंसा को बचाने के लिए तुम किसके लिए कर रहे हो? सब नाशवंत है, क्षणिक है। और वो क्षणिक में इतने अंदर प्रविष्ट हो गए तो क्षणिक नहीं मानेगा, उसके नाश करने के लिए खड़े हो गए। हिंसा के लिए हिंसा मत कीजिए, अहिंसा के लिए भी हिंसा मत कीजिए। ये महावीर का सिद्धांत नहीं, ये त्रिकालिक जैन मत का सिद्धांत है। हिंसा के लिए हिंसा मत कीजिए, अहिंसा के लिए भी हिंसा मत कीजिए। द्रव्य हिंसा मत कीजिए, भाव हिंसा भी मत कीजिए। भाव हिंसा मत कीजिए। मस्तिष्क में विकल्प चल रहे, जब तक तुम्हारे मस्तिष्क में विकल्प हैं, क्षण क्षण में आप परिणामों की हत्या कर रहे हो। प्रबल एक बड़ा वृक्ष था बेटा, इतना विशाल वृक्ष था। हम लोग विहार कर रहे थे, इतनी करुणा दया आई मुझे। हमने प्रणव सागर से कहा, भाई देख भाई कैसे धू धू झुलस रहा है वृक्ष। कोई अज्ञानी चाहे हंसी में कर गया हो, मजाक में कर गया हो, तो ईर्ष्या से कर गया हो, अज्ञानता से कर गया हो, घर का कचरा लिया और वृक्ष के नीचे रख दिया, उसमें आग लगा दिए। घर का कचरा बाहर किया, झाड़ू मारा, उसमें रख दिया, आग लगा दी। तुम तो आग लगा के चले गए, तुम्हारा तो कचरा समाप्त हो जाएगा। लेकिन विशाल वृक्ष झुलस रहा है। पर क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? कर्म फल चेतना जीव भोग रहा है, हिल भी नहीं सकता, ढुल भी नहीं सकता, उठ के जा भी नहीं सकता। एक चींटी भी होगी तो बाहर चली जाए, केंचुआ होगी तो स्थान बदल सकता है, पर एक इंद्रिय तो स्थान भी नहीं बदल सकता। अहो नरो अहो मानवो, ये विवेक हमारे मस्तिष्क में आना चाहिए है। एक इंद्रिय वनस्पति से पूछो, पृथ्वी कायक से पूछो, इन सारे स्थावरों से पूछो, अपनी पीड़ा किसी को बोल भी नहीं सकते, स्थानांतरित भी नहीं हो सकते। वृक्ष झुलस रहा था, अग्नि ऊपर तक जा रही है। छोटी मछली को बड़ी मछली निगल रही है, छोटी मछली को बड़ी मछली निगल रही है। हे अग्नि कायिक, तू वनस्पति काय को जला रहा है। पर हे वनस्पति अग्नि कायिक, तू वनस्पति काय को जला रहा है, पर तेरा भी कोई शत्रु बैठा है, जल काय का कर तुझे बुझा देता है। धारा देखिए आप, धन्य हो पृथ्वी को, धन्य हो पृथ्वी को। इसलिए राजवार्तिक कार ने सर्वप्रथम पृथ्वी का एक शब्द क्यों प्रयोग किया स्वामी महाराज ने? तो राजवार्तिक कार ने वहां प्रश्न खड़ा किया, विश्रांत सागर जाए क्या? नहीं है? सुनो महात्मा जी, तो वहां प्रश्न किया कहां पर? राजवार्तिक ग्रंथ में, कि आपने वनस्पति काय की पहले प्रूपणा नहीं की, जल काय की नहीं की, अग्नि काय की नहीं की, वायु काय की नहीं की, आपने सबसे पहले प्रूपणा किसकी की? पृथ्वी अप तो वायु वनस्पति, ओह पृथ्वी अप तेजो वायु वनस्पति स्थावर रहा। तो पृथ्वी अप तेज वायु वनस्पति, सबको स्थान कौन देता है? पृथ्वी। मां का हृदय हो, साधु का हृदय हो, सम्राट का हृदय हो, तो मित्र पृथ्वी जैसा हो। अधिकार मिल सकते पुण्य से, पुरुषार्थ करना चाहिए पृथ्वी हृदय का। निसंग सागर जी, बेटा तुम सब राज हो, तुम धरती के देवता हो। इस पृथ्वी पर बच्चा बच्चा बोलता है,
ये पृथ्वी सुरक्षित है तो साधु संतों के नियोग से सुरक्षित है। इस पृथ्वी पर जब भी साधु करे, त्यागी बनने का, ब्रह्मचारी बनने का मन करे, भेष नहीं बनाना चाहिए, पहले पृथ्वी का भाव बनाना चाहिए। भेष बना के घूमने वाले हत्या करा देते हैं, जो भाव बना के चलते हैं वे अहिंसा का नाद करते हैं। पृथ्वी पृथ्वी ओह कितनी विशाल है। इस पृथ्वी पर पानी है, पृथ्वी पर पानी है। पानी कहाँ है मिसेस सागर जी? पानी कहाँ है? पृथ्वी पर पानी है। चाहे नीचे पाताल पानी हो, चाहे समुद्र का पानी हो, समुद्र के नीचे भी पृथ्वी है कि नहीं? पानी है। पानी नहीं है? पृथ्वी नहीं है? समुद्र के नीचे क्या पृथ्वी नहीं है? मित्र, आपको पता होना चाहिए अवगाही अवगाही भाव कैसे बनाएंगे। और अब समुद्र की सतह, समुद्र का तल, ये शब्द का प्रयोग कैसे कर पाएंगे? जितना पानी है, चाहे समुद्र का हो, नदियों का हो, सरोवर का हो, कूप का हो, सब पृथ्वी पर है। और इनको तो तब उल्टी सीधे प्रश्न मन में लानी ही ना। पंचस्तावर संपूर्ण ठसा ठस भरे हुए हैं। यदि भरे हुए हैं तो उसमें पृथ्वी का एक भी भरा हुआ है, वो उसकी व्याख्या ही नहीं है यहाँ पर अभी। वही वक्ता है जो लोगों के चेहरे को देख, अधरों को देखकर वो अंदर समझ ले। परंतु जो पानी तुम पी रहे हो, प्रयोग कर रहे हो, पानी कहां पर है? पृथ्वी पर है। पृथ्वी पर है। सामान्य से पृथ्वी कहां? आकाश में है। आप टेंशन मत लो। लेकिन तीन लोक की व्याख्या करोगे आप, अधोलोक भी पृथ्वी पर है, मध्य लोक भी पृथ्वी पर है, ऊर्ध्वलोक आकाश में होने पर भी वहां पर भी पृथ्वी है। अब किस ऊर्ध्वलोक की व्याख्या करेंगे आप? स्वर्गों के पटलों की व्याख्या करोगे तो पटल, सूर्य, ये विमान, जो आकाश में तारे, ग्रह, नक्षत्र दिख रहे हैं, ये सब पृथ्वी का एक है। ये सब पृथ्वी का एक है। आइए, तो ज्ञानी लोग होते हैं ना, मूल को समझते हैं, नई भूल खड़ी नहीं करते। पृथ्वी जल से पूरित है, जल से पूरित है। पृथ्वी पर अग्नि कहां पर है? पृथ्वी पर। जो वायु तुमको आकाश में दिखाई देती है, वो भी पृथ्वी का आश्रय लेके चलती है। जो वायु है ना, वो भी पृथ्वी का आश्रय लिए है। ओह, धूल क्यों उड़ी? धूल क्यों उड़ी? ये सुनामी आ रही है समुद्र में, ये पानी के बल पर आई है कि वायु के बल पर आ रही है? वायु के बल पर आ रही है। और मित्र, जैसे खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा आपको, तुम जीवित नहीं रह सकते हो, भूल मत करना। वायु नहीं मिलेगी तो एक मिनट भी नहीं जी पाओगे। बिना पानी बिना भोजन के महीनों महीनों लोग रह लेते हैं, उपवास करना जानते साधक लोग, पर वे भी ऑक्सीजन तो लेते ही हैं। बिना वायु के तुम नहीं रह सकते हो। जिन पर चुल्लक विनियोग सागर जी, जिनके बारे में विचार ही नहीं करता जीव, वो तुम्हारे लिए जीवित रखे हैं। चाहे वे मुनिगण हो, चाहे ग्रस्त हो, साधु संत हो, चाहे सामान्य ग्रस्त हो, इन्हें बोध होना चाहिए है बिना उपयोग जाए भी तुम उपयोग कर रहे हो। बिना उपयोग जाए भी आप उपयोग कर रहे हो। आपका नहीं उपयोग, मैं श्वास ले रहा हूं,
नहीं उपयोग में ऑक्सीजन का प्रयोग कर रहा हूं, वायु का, फिर भी उपयोग हो रहा है। आन वायु, अपान वायु, उदान वायु, उदान वायु, अपान वायु, हो प्राण वायु, सब वायु वायु है। और ये सारे वायु इस जीव का उपकार कर रही है। तुम्हारे भोजन अंदर जा रहा है, वो ही वायु का सारा है। और अंदर से भोजन बाहर आ रहा है, उसके लिए भी वायु काम कर रही है। उधर में जो आपका भोजन पच रहा है, वहां पर भी वायु है। कितनी वायु है। हे मुनिराज, तुम पीछे लेके चलते हो, संभल के जा रहे हो, पर धन्य उन योगियों को शरीर के अंदर से निकलने वाली वायु को भी प्रायश्चित लेते हैं। कौन सोच पाएगा इन मुनियों की अहिंसा पर? कौन विचार कर पाएगा मुनियों की महाव्रतों पर? छींक आ रही है, इसमें वायु काम कर रही है, तब भी कारुसर कर रहे हैं, प्रायश्चित ले रहे हैं। प्रायश्चित ले रहे हैं कि हमारे माध्यम से जीवों को कष्ट न हो जाए। हे जीव, श्लोक पढ़ लिया, कविता डायरी पढ़ ली, अर्थ समझ में आया? हे जीव, बोध ऐसा हो जो बोधि का कारण बने, बोधि ऐसी हो समाधि का कारण बने, समाधि ऐसी हो निर्वाण श्री का कारण बने। लेकिन आर्जो मार्जो धर्म के साथ। जहां तक अकशायक भाव है, जीव को वहीं तक आनंद है। और जहां तक कशायक भाव है, जीव को वहीं से कष्ट प्रारंभ है। अपने हृदय में नोट कर लेना। जहां तक अक्षय भाव है, वहां तक आपको संपूर्ण विश्व में जीव दिखाई देंगे करुणा दृष्टि से। और आपके कषाय आते ही जीव दिखेंगे शत्रु दृष्टि से। इसलिए मुनियों को किसे संभालना है? मुनियों को किसे संभालना है? अपने परिणामों को संभालना है। कहीं भी शत्रु नहीं आपके, कहीं भी शत्रु नहीं। आप जीव के उपयोग पर विचार कीजिए, फिर अपना उपयोग कीजिए। कांटा चुभता है तो तुम क्रोध क्यों करते हो? कांटे का स्वभाव का विचार कीजिए। और कांटे के स्वभाव का विचार करेंगे, अब अपने उपयोग का विचार कीजिए। यदि इसमें चुभने की योग्यता नहीं होगी तो कांटा कैसा? और कांटा चुभ रहा है आपको, असावधानी कांटे की नहीं है, वो अपने स्वभाव में है, असावधानी आपकी है। असावधानी किसकी? कांटे की, कांच की कि आपकी? आंखें किसके अंदर थी नृगंध सागर जी? नेत्र तो तुम्हारे पास थे, कांटे के पास नेत्र नहीं थे। इसलिए निमित्तों को दोष एकांतिक देना ये अज्ञानियों का कार्य है। ज्ञानी निमित्तों को दोष नहीं देते, उपादान को संभालते हैं। आप मीमांसा समझना चाहिए। सुब्रत सागर जी, ज्ञानमती अम्मा बोल रही थी कल परसों कि महाराज जी सभी मुनिराजों को आप मीमांसा कंठस्थ करा दो। प्रबल लेख सल्लेखना में तल्लीन भयो वृद्ध माँ आर का बोल रही है। सब मुनिराजों को बार बार एक शब्द बोल रही थी माता जी, महाराज
धरती पर ये बेतरागी दिगंबर मुनियों के दर्शन दुर्लभ हैं, दुर्लभ दुर्लभ। कुंतु सागर महाराज बजो वृद्ध, कुंतुगिरी में हमसे बोले विश्व सागर जी, जब ये युवा 25 मुद्राएं उन्होंने मेरे साथ देखे, महाराज की आंखें डबडबा गईं। बोले बेटा, जब हमने अपने गुरु महावीर कृति से दीक्षा ली थी, तब पूरे भारत देश में मात्र 25 मुनि थे। कितनी कीमत थी पूरे भारत देश में। विशेष सागर मात्र 25 मुनि थे, और उनमें भी आचार्य भी उन्हीं में थे 25 में। मात्र पूरे देश में 25 मुनि थे, और भाग्य आज गुनौर का है, यहां पर इतने वीतरागी मुनि विराज थे। इनके दर्शन ऐसे नहीं होते हैं। तिलक बनी योग सागर जी, आपने आचार्य विमल सागर जी भक्ति की थी, और आपकी मां ने जो आहार देना सिखाया था, उसका परिणाम है आज तुमको आहार मिल रहा है। मां अच्छा सिखाती है। बेही मां है जो अपने पुत्र को भी दूसरे को पुत्रों की रक्षा करना सिखाए, वही मां है, बाकी सब भागिन है। जो मां अपने बेटे को पर के बेटों की रक्षा की बात सिखाए, वही मात्र मां, वही पिता पिता है, वही भाई भाई है, वही सखा सखा है। जो जगत की रक्षा की बात करे, दूसरे से विघात की बात सिखाए, वो मित्र मां ही नहीं है। ओह ओह, मनुष्य नहीं, वही है मात्र जो अपने बेटे को ये सिखाए, बेटा जियो और जीने दो, ये सूत्र सीखो। वो मां है। जितेंद्र सागर, समकित सागर को संभाल के रखना, संभाल के रखना। बोले क्यों? ध्रुव प्राण जाए न जाए, समकित के प्राण न चले जाए। मुनि तभी तक है उसके मन में समकित भाव है। समकित जाते ही मुनि के प्राण चले जाते हैं, फिर मात्र द्रव प्राण अवशेष। क्या सन्नाटा छाया? क्या हो गया आप सबको? समझ नहीं आ रहा इसलिए शांत बैठे हो, कि समझ में आ रहा इसलिए शांत बैठे? इन इंद्राणियों, सौधर्मेंद्र कहाँ गया? समझ में आ रहा है क्या? तीर्थंकर के माता पिता, भैया समझ में आ रहा है क्या? 3 लोग के पिता बने हो, जो सारे विश्व को अहिंसा का सूत्र पढ़ाने वाले हैं। बहुत सोचता हूं मैं बैठ करके, लोगों को लगता है पवन विश्व सारे घूम रहे हैं, देश में विचरण कर रहे हैं, पर मैं पग पग पर, प्रदेश प्रदेश पर स्वाध्याय करता रहता। आपको विश्वास हो प्रणव सागर आए क्या? सुब्रत सागर तो आए ना मित्र, याद है आपको? एक वृक्ष लपटे से भरा हुआ था, अग्नि से ज्वाला से भभक रहा था। अभी तो धुआं निकलते आपने देखा, और पीछे देखो आप, जिसमें एकदम आग ही आग, आग ही आग। तो छोटू भिंड वो पीछे से कहीं से पानी भर के लाया, उसने उसको आग पर डाल दिया। याद है आपको? ओहो, मैं कर्नाटक गया, वहां पर ग्रेनाइट के पर्वत हैं। तो दूर से आवाज आई धमाके की, प्रबल, आप सोच नहीं पाओगे, मेरे आंख में आंसू आ गया।
धमाके की आवाज़ सुन कर नहीं आया, नहीं तुम सब डर गए थे। मेरे मन में भाव आया, हे भगवान, यदि इस पर्वत पर का जीव मैं होता और मेरे ऊपर एक ग्रेनाइड चला देते, बम फोड़ देते, मेरा क्या होता। प्रकृति के साथ कितनी छेड़छाड़ चल रही है, पूरे पर्वतों को नष्ट किया जा रहा है, पृथ्वी की शोभा को मिटाया जा रहा है। जंगलों में लोग आग लगा देते हैं। मित्र, जंगलों की आग तो पानी से बुझ सकती है संजय जी, पर मन के अंदर लगाई आग पानी से नहीं बुझती है, वो जनवाणी से ही बुझेगी। किसी जंगल में आग लगा देना क्या पाटनी अच्छा है? बोलो बोलो, किसी जंगल में आग लगा देना अच्छा है क्या? यदि नहीं अच्छा, किसी के मनों में आग लगा देना बिल्कुल अच्छा नहीं है। मित्र, जंगल की आग बुझ जाएगी, मन की आग बुझाने के भाव लग जाएंगे। कमठ के मन में आग लगी थी, 10 भाव पेरा पारसनाथ को। कमठ के मन में आग लगी थी, 10 भाव पेरा पारसनाथ को। ओह, संयंत मुनिराज विराज थे क्या? संयंत मुनिराज के लिए उपसर्ग किया किसने? किसने? विद्युत दृष्टि ने। दोनों जले, दोनों जले, दोनों जले। माताओं, सुन रहे क्या आप लोग? माँ हो ना माँ, माँ हो ना माँ। तुम मनुष्य नहीं बनना, चिड़िया नहीं। चिड़िया मुझे पसंद नहीं है, इस विषय में चिड़िया पसंद नहीं, बिल्कुल भी पसंद नहीं है इस विषय में। तो बिल्ली वो भी पसंद नहीं है। अपने बेटों का पालन पोषण करे, चूहा को मारकर अपने बच्चों को खिलाए, तो क्या माँ है क्या? चिड़िया को प्रबल मैंने देखा। अभी विरागोदय पथरिया में चातुर्मास था ना जब, तो आप लोग तो नमोस्ते करके निकल जाते थे ना, अभी भी निकल जाते हो। हम लोग तो पढ़ाई करते रहते हैं। जहां पर सोच को जाते थे, तो वहां मैं क्या देखूं, पूरा शुद्धि करके मैं निकल गया, ये सारा मल बिखरा पड़ा मिलता प्रतिदिन। कौन बिखेरता करके? मैं एक दिन देखता रहा कि कौन सा पुरुष से कोई देव है कि आकर के पूरे मल को बिखेर के चला जाता, कहीं का कहीं पड़ा मिलता है। एक दिन देखता रहा, चिड़ियाएं काली पीली, ओहो, उसमें तो जीभ पड़ चुके थे, इल्लियां, एक एक इल्ली बीन बीन करके। यदि मल गड्ढे में भी पड़ गया, उसे पत्थर के नीचे भी घुस गया, बोलो सत्यासागरी, तो बेटा उन्होंने ऐसे एक एक जीव को निकाला। फिर वो चिड़िया वहां से उड़ी, बिल्कुल देखता रहा। वो चिड़िया उड़ी, वो पुलिया के नीचे उसका घोंसला था, घोंसले में जाकर के अपने बच्चों को खिला के आ गई और फिर उड़ के आ गई। छतरपुर में मैं था एक बार, डेरा पहाड़ी पर। अब ये मौसम हरी पीली नीली इल्लियों का चल रहा है। आपके चने में इल्ली पड़ जाती है। कोमल कोमल जीवों को चुन चुन करके ला, वो चिड़िया अपने बच्चों को खिला रही है। ऐसी माँ अपनों के लिए दूसरों को मार के खिलाए और खाए, वो माँ नहीं चाहिए। इतनी ही नहीं, एक बर्रैया, उसको कोई बच्चे भी नहीं दिखाई देते, पर पता नहीं क्यों विरागोदय में हमने देखा एक बर्रैया 24 घंटे काम करती, वो थकते भी नहीं थी। 24 घंटे काम चलता था उसका, रात्रि में भी काम कर रही थी। वो क्या कर रही थी विशेष सागर जी? मिट्टी भर भर के लाती थी अपने मुख में और घर बना रही थी। और फिर जाकर के वो खंड के खंड बना रही थी। एक खंड बनाना तो छेद में जाकर के फिर वो कीड़ा लेने जाती थी। एक चारिंद्र जी इतना छोर से उसका काम कर रहा है,
परिग्रह संज्ञा, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मिथुन संज्ञा, जिनके मन नहीं होता ना वो संज्ञाओं से काम लेते हैं। इतनी बड़ी इल्ली बाई लाए प्रबल, इतनी बड़ी इल्ली, हरे इल्ली वो बर्रिया मुख में दबा के लाई, उसने वो छेद में रख दी। वो छेद में रखने के बाद फिर मिट्टी लेने चली गई और पूरे उसने बर्रिया ने वो पूरी इल्ली को उसमें पैक कर दिया। ऐसे सैकड़ों इल्लियां उसने भर दी। मित्र, परिग्रह जोड़ना, दूसरों को मार के खा जाना, ये तो एक इंद्र जीव भी जानते हैं। एक नरभक्षी पादप होता, मैंने विज्ञान में पढ़ा था 6वीं क्लास में, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो। नरभक्षी पादप, तो नरभक्षी वृक्ष रहता, उसके सामने से कोई मनुष्य निकलता ना, वो ऐसे गिर जाता है और पूरा खाद बना लेता है। एक कीट भक्षी पादप, ये पढ़े नहीं क्या आप लोग? मतलब ईमानदारी से पढ़े होते तो आपको पता होना चाहिए था। वो यूं रहता है और उस पर आकर के जैसे जीभ बैठता है वो बंद हो जाता है, तो वो बंद हो गया। मित्र, जीव को मार के सता की खा जाना, नष्ट कर देना, ये तो प्रत्येक कसाई का काम है। पर जियो जीरो दो, ये तीर्थंकर भगवंतों का काम है, मानवों का काम है। ये कब संभव है? जब तुम शून्य हो जाओगे। नए का ज्ञान करना, श्लोक जी, नए का ज्ञान करना, प्रसन्ना, नए का ज्ञान करना, नए का राग नहीं करना। हमारे विशद सार के धर्मात्मा जीव ऐसे ही कर रहे हैं, फिर नए का ज्ञान कर रहे हैं, फिर निश्चय नो विभार नए, ये दोनों को खींचला बना करके बे निश्चय वाले विभार पर बाण फेंकते, विभार वाले निश्चय बाण फेंकते। तुम दोनों पगले लोग हो। इन्हें समझाइए आप अपने भक्तों को, वो ये समझाओ, ये नए का ज्ञान निर्णय के लिए है, राग के लिए नहीं है। बराबर? ये नए का ज्ञान तत्व निर्णय के लिए है, राग के लिए नहीं। राग के लिए नहीं तो विवाद के लिए कैसा? राग ही विवाद कराता है। राग हट जाए तो विवाद मिट जाए। आज का कलश तो देखिए आप, कितना गंभीर है। इसको हम द्वैत रूप में देख रहे हैं, पहले पक्ष रूप में, फिर विपक्ष रूप में। अनित्य अध्रुव, अनित्य अध्रुव ऐसा नहीं मानेंगे आप तो वैराग्य नहीं हो सकता। अनित्य अध्रुव नहीं मानोगे, वैराग्य नहीं हो सकता। अनित्य अध्रुव ही मान लिया, नित्य नहीं माना तो वैराग्य का फल नहीं पा सकते आप। आनंद आ गया। ये सूत्र जो यहां गूंज रहे ना, ये देश के कोने कोने में गूंजना चाहिए। हम सब मुनि भगवंतों से मेरा कहना है, तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूं, जगत भगवान आत्मा है। आप सब मिलकर के पूरे देश में ही व्याख्या करो। मारीची तद्भव में नहीं समझ पाया, लेकिन 10वें भव में तो समझ गया। एक हाथी का जीव मरते मिटते पारसनाथ बन गया। एक शेर का जीव मरते मिटते तीर्थंकर महावीर बन गया। ऐसे जीव चाहे इंद्राणी बने हों, चाहे वही वो कैमरे चला रहे हों, चाहे फर्श बिछा रहे हों, चाहे माइक वाले हों, चाहे मशीन वाले हों, चाहे जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे विश्वास है। भाई सुन रहा है क्या? भाई सुन रहा है क्या? देखो वृक्ष जैसे ठूट जैसे खड़ा। भैया सुन रहा है क्या? सुनो भैया, सुन रहा है क्या? देखो वो भी कह रहा सुन रहा हूं। मित्र, एक प्रश्न है, आप उत्तर देना। आप खड़े हो यहां पर स्थिर, ठीक है ना? अचानक वो हमारे लाल कपड़े पहने बाबा जी बैठे ना, उधर मंच कुर्सी पर बाबा जी बैठे ना,
उनके मन में एक भाव आया कि बच्चा खड़ा हुआ यहाँ पर और आपने जैसी जवाई ली, जवाई मुख खुल गया आपका, और उनको एक भाव आया इस बच्चे के मुख में मिश्री डाल दूं मैं, और उन्होंने तुम्हारे मुख में मिश्री डाल दी। आप नहीं चाहते, आप तो जवाई ले रहे थे, तब भी मिश्री का स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? मुख मीठा होगा कि नहीं होगा भैया? होगा, होगा। ऐसे मित्र, यहाँ पर कोई व्यक्ति कोई भी काम कर रहा हो, जो यहाँ सुन रहा है ना, वो नियम से उसके मन में कभी ना कभी विचार बनेगा, वो समझ में आएगा। जब आपको मालूम, मनीष साल भर विशद सागरी, साल भर पृथ्वी बीजों को सुरक्षित रखती है। तूफान आते, पानी गिरता है, ठंडी पड़ती, गर्मी पड़ती है, लेकिन जब आषाढ़ का पानी गिरता है ना, तो पमार के पौधे भी खिलने लगते हैं, छोटी छोटी घास उगने लगती है, जब सारी वनस्पतियां उगने लगती हैं। कब? जब आषाढ़ का मौसम आता ना, बादल घनघोर बढ़ते हैं, तो सारी वनस्पतियां अंकुरित होने लगती है। ऐसे मेरा विश्वास है, यहाँ जितने जीव सुन रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा ये सभी मुनि बनेंगे और सब भगवान बनेंगे। आज किसी उद्देश्य से आया हूं, वे 3 भाई भी उधर बैठे, देखो वे अपनी मशीनों को चला रहे हैं, ठीक देख रहे हैं आप, ये माइक वाले। बेटा तुम कितनी कुछ कर लो, पर यहाँ आए हो ना, तुम्हें भी महाराज बनना पड़ेगा एक बार। जितने भव्य जीव हैं, पर वो भले तुम मुझे देखने आए हो, चाहे दर्शन करने आए हो, पर आ गए ना बेटा, ये तो ऐसा ही स्थान है जो एक बार आ चुका है। किसी पंथ, किसी परंपरा के ऊपर मैं चुनौती देता हूं, तुमको एक बार जीवन में मुनि बनना पड़ेगा, और भव्य तुम भगवान बनोगे नियम से। क्या सत्य नहीं है? एक दिन हमारे सुब्रत सागर हमको सिखा रहे थे, हम सबसे सीखते रहते। बताऊं क्या सिखा रहे थे? कौन पूछ रहा है? यतन जी, भारत ने बहुत दिन पहले, ये सब ज्ञान रखना चाहिए, भारत ने बहुत दिन पहले कोई विदेशियों से ऐसी समझौता कर लिया कि भारत के पर्वतों में लोहा है। वो लोहा जो है ना, वो विदेशी लोगों ने कितने, मालूम कितने सस्ते में जा रहा है सुब्रत सागर जी? 100 वर्ष का उन्होंने वो कर लिया है, 99 का, ठीक है, और उसमें लीज कर लिया है पूरा पहाड़ लोहे का, और मात्र कितना पैसा देते हैं? 3 रुपए किलो, और 100 साल तक प्रबल वो लोहा निकालेंगे भारत का। अब वो लोग कहाँ रखें? तो रखने के लिए उनको खुदाई कर रहे हैं, ट्रेनों में ले जा रहे हैं, और जाकर के समुद्र में फेंक रहे हैं। कहाँ डाल रहे हैं? समुद्र में फेंक रहे हैं। पर आप क्या समझोगे? बोले पागल लोग हैं कि समुद्र में फेंक रहे हैं। ये पागल नहीं है, बहुत चतुर लोग हैं। समुद्र का पानी उस तरफ बह रहा है, वो जाकर वो संग्रह कर लेंगे, जब आवश्यकता पड़ेगी उसको अपना निकाल लेंगे। परंतु तुम्हारे भारत का लोहा 3 रुपए किलो में जा रहा है। कितने समझदार लोग, अंग्रेज लोग, विदेशी, 3 रुपए किलो में लोहा जा रहा है। पर उन्हें मालूम है हम ना से हमारी पीढ़ी, कुछ लोग कैसे काम करते हैं, उन्हें मालूम हम तो मर जाएंगे, पर अपनी पीढ़ियों के लिए कितना काम करके जाते हैं। ऐसे ज्ञानियों, हमें धर्म ऐसे करना चाहिए कि तुम्हारी पीढ़ियां आगे धर्म करती रहे। हर बात को निर्मोह सागरी बहुत अच्छे सुनना चाहिए। जो सुनोगे वही दृष्टांत व्याप्ति रूप में घटित कर पाएंगे आप। ओह, क्षणिक है। हमने यहाँ पर विमल सागर को देखा। विश्व सागर आपने देखा? विमल सागरी जंगल में बैठ जाते तो वहाँ मेला लग जाता था। उनके हमने आहार भी दिए,
उनके साथ हमने आहार भी किए, उनके हमने प्रवचन सुने, उनके साथ हमने प्रवचन भी किए। वो प्रवचन करते थे ना बेटा तो सुनते थे बड़े ध्यान से। और पन्ना में बड़े बाजार में छोटे मंदिर के सामने मंच लगा और उनसे हमने एक शिक्षा ली। एक दिन विशद सागरी सब मुनि संग बैठा, मंच बना पर सिंहासन नहीं था। आचार्य विमल सागर जी सिंहासन नहीं था। तो मैं देख रहा था देखो क्या होता है। सामान्य पार्टी पे बैठ करके उन्हें 2 घंटे मंच पे बैठे, 1 घंटा स्वयं प्रवचन किया। तो मुझे शिक्षा मिली कि विश्व सागर जी, पद तुम्हारे पास है, स्थान तुम्हारा है, पाटा नहीं लिख पाए तो विकल्प मत करना। इतना सन्मान दिवाकर तमड़ा हजार सामान्य पार्टी बैठी प्रवचन कर रहे थे। ये पन्ना की घटना है। और यदि कोई लगा रहा है ये भी सीखना, तो उसकी अवहेलना नहीं करना कि जान करके हम धूल में बैठने नहीं जाएंगे, सिंहासन पर ही बैठना। कोई जान करके फेंकवा रहा हो तो उसे फिर बुला के बैठ जाना। पंचम काल है ना, वो पंचम काल है। लोग ऐसे भी तो नहीं जो जान करके आपको गिराना चाह रहे हो, तो फिर भाई फिर कहना भाई मुझे अहंकार नहीं, परंतु तीर्थंकर की मुद्रा की अवहेलना नहीं होना चाहिए, इसलिए अपन ऐसे बैठे हुए। नब्दा भक्ति नष्ट हो जाएगी यदि ऐसा नहीं किया तो। पवन भाई तो चाहते हैं कौन इतने 8 अर्घ चढ़ाए, उदक चंदन बोल के अर्घ चढ़ा के समाप्त कर देंगे। नहीं, अर्घ से महाराजा हार नहीं ले सकते, नब्दा भक्ति होना चाहिए। वो कैसे? गाड़ियों पे चल के 16 नहीं चलता, जहाँ बदलो वही 16। न भगवान के अभिषेक पूजा का 16 चलता है, न मुनियों के आहार का 16 चलता है। मित्र पैदल चल के आओ, वहीं बदलो। जितनी विशुद्धि बनाएंगे उतना चमत्कार होगा। शुद्ध 16 करना है। बिनसो सागरी, आप जैसे लोगों ने पूरा धर्म नष्ट कर दिया। बोले क्या? बोले चलता है। ऐसे पागलों ने जन्म ले लिया, चलता है, पूरा मार्ग ही नष्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका मतलब संसार, ठीक है, बुरा नहीं माना, क्षमा करना है, पर जो है सो है। चलता है नहीं, पूरा मार्ग दूषित हो जाएगा। इसके रहस्य असोले में आहार दिया, असोले में आहार लिया, देव दुर्गति होती है। पूरा मूलाचार भरा रखा हुआ है। ओह, पता नहीं है तो, लेकिन तुम पता करनी नहीं चाह रहे तो क्या है, ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। हम तो विशेषार लगभग अभी जब से सलियाम मिले ना, तब से इनसे हम पढ़ाई कर रहे हैं। आपको क्या मालूम, कई समय पे बताऊंगा क्या पढ़ा है हमने। मैं सबकी पढ़ाई करता रहता हूँ। और मैं स्वयं मालूम, स्वयं ले लेता हूँ मौन, इनसे कहता हूँ बोलो। ये नीति सीखो विश्रांत सागर जी। आप स्वयं बोलने लग जाओगे तो दूसरे के मन के निकाल ही नहीं पाओगे आप। मैं आचार्य विद्यासागर जी पास गया रामटेक में, विशद सागर जी, तो हमने ले लिया, शांति से बैठ गए। हमने सब मुनिराज 15 मुनिराज थे। क्यों सब परेशान है? तो मालूम, हमने आचार्य श्री को निवेदन किया, बोले स्वामी कुछ तत्व उपदेश दो। दुनिया गुरुजी से बोलती सुनती थी, हम तो मौन लेके गुरु से सुन के आए। जब हमने मौन ले लिया तो आचार्य श्री बोलना प्रारंभ किए, तो उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। तो जब तक आप शांत नहीं होंगे तब तक दूसरा बताएगा नहीं, ठीक है ना। तो अपन को गुरु के पास रहना चाहिए। कैसे? इन्वर्टर जैसे। कैसे? इन्वर्टर जैसे भरते जाओ। जब बिजली चली जाए तो फिर प्रयोग किसका होता है? इन्वर्टर का।
अब देखो गुरुओं से भर लो, अब गुरु जी अपने सामने नहीं है, अब तुम प्रकाश करते रहो। भाई विशद सागर आप इन्वेटर थे, इसलिए आपने इतने सारे विधान लिख दिए, इतने सारे प्रवचन कर रहे हो। यदि वे आचार्य भगवंत हमें शिक्षा न देते तो आज हम कैसे आपको बता पाते। कहीं आप लोगों की स्मृतियां अवशेष न रह जाएं, नहीं फिर कहीं सम्यक सागर गुरु तो बोलते थे, हम ही अभागे थे। वे तो बार बार समझाते थे, अष्ट सहस्री पढ़ लो, तिलोक सार पढ़ लो, तीनों परिणति पढ़ लो। अभी मालूम ज्ञानमती अम्मा इतनी वृद्ध अवस्था में तिलोक सार पढ़ा रही है, सुना है आपने? सुब्र सा याद है आपको? बोले मुस्का के बोले तिलोक सार पढ़ा रहे हैं अभी। ओहो, जिसको लगन है उसको थकान कहाँ, जिसको लगन नहीं है उसको मुस्कान कहाँ। तुम तो ताली बजा लो, कल फिर आओगे। ओहो, क्षणिकम क्षणिकम 206 कब पर्याय विलीन हो जाएगी भरोसा नहीं, क्षण भंगुर है। परिणाम स्वरूपेण जम किंचु पन्नु तस विनाशो भवति नियमेण परिणाम स्वरूपेण किंचन शास्त्रमथे। किसकी आंखें कब बंद हो जाएं भरोसा नहीं। विशद सागर जी, गुरु जी जा रहे थे पंचरण कराने के लिए, गुरु जी जा रहे थे पंचरण कराने के लिए, पंचरण और चातुर्मास दोनों के लिए जा रहे थे। पोसे गांव के पंचरण के लिए गए थे और औरंगाबाद में चातुर्मास करने जा रहे थे। और बताऊं क्या यथार्थ, सलेहा के पंचरण के लिए आने के लिए गए थे। 100% ऐसा है, मेरे पास समाचार आए थे विवर्धन सारी के कि आचार्य श्री सलेहा में आने वाले हैं। वो सलेहा में आते ना तो गुनौर में अपने आप आ जाते। देखा क्या आपने? तो ये पंचरण होने वाला था, पर हे काल, हे विधि, तू कितना क्रूर है, तुझे पसंद ही नहीं था। हमारे गुरु को तू समय के पहले ले गया। आज हमने विशद सागर से कहा रास्ते में, ऐसा आपको नहीं लगता कि आचार्य श्री समय के पहले बहुत जल्दी चले गए? याद है आपको? ऐसा नहीं लगता जल्दी चले गए। तरुण सागर जी, वो आचार्य विराग सागर जी, ये दोनों बहुत जल्दी चले गए। और इनको तो हम जानते, सो हमको लगता है जल्दी चले गए। कितने लोग चले गए, एक क्रूर कोरोना कितने लोगों को ले गया। पर धन्य आप में तो इसलिए बचे हो कि भगवान की भक्ति कर लो, पंचरण कर लो, मुनियों की सेवा कर लो और भगवान की जय जयकार कर लो, इसलिए बचे हो। सुन रहे ना वकील साहब, 24 घंटे नई बहू के मुरझाते मत रहो, भगवान की भक्ति कर लो। मिस्त्री में मिर्चें लगे ऐसा मत करो, भगवान की भक्ति करो। इस प्रकार से क्षणिक स्याद क्षणिक वस्तु, स्याद नित्य वस्तु, वस्तु क्षणिक नित्य उभय रूप है, ऐसा स्यादबाद शासन कहता है। इस कलश को विस्तार से पूरा आगे समझेंगे। आत्मा शुभावम